नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश कुमार और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं क्योंकि ट्रंप ने डायरेक्ट ये कह दिया है कि मैंने नरेंद्र मोदी सरकार को $21 मिलियन का हेल्प किया है। अब ये पूरा न्यूज़ मैं बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि यूएस एड है क्या, यूएस एड भारत को पैसे क्यों दे रही थी और अभी तक ये भारत में गर्मा गर्मी क्यों चल रहा था कि किसने पैसा लिया, क्या क्या उस पैसे का। लेकिन ट्रंप के इस बयान ने क्लियर कर दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार को ये पैसे मिले हैं। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? अब जल्दी जल्दी शुरू से आते हैं। शुरू में सबसे पहले ये जानते हैं कि यूएसएड है क्या। तो यूएसएड एक ऐसी संस्था है अमेरिका की जो अमेरिका के पैसे को दूसरे देशों में भेजती है जो विकासशील देश हैं। और किस लिए भेजती है पैसे? तो ये पैसे उस देश में जाते हैं और उस देश में ऐसे काम किए जाते हैं जैसे वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट है क्या? तो वोटर टर्नआउट वो चीज़ है जैसे उस पैसे को खर्च करके जो आम आदमी जो वोट देने नहीं जा रहा उसको भी वोट देने के लिए प्रेरित किया जाए। इसलिए वो पैसे एक तरह से एनजीओ जैसा काम करती है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो जिसके पास पैसे हैं और वो पैसे को अलग अलग विकासशील देशों में दे रही है कि आप ये खर्च करके अपने यहाँ कुछ भी विकास करिए, वोटर टर्नआउट करिए। ठीक है, तो भारत में ये $21 मिलियन का जो बयान आया पिछले हफ्ते, तो पिछले हफ्ते जैसे ही बयान आया कि भारत में $21 मिलियन जा रहे थे, बस इतना ट्रंप ने कहा था। तो जैसे ही इतना कहा तो बीजेपी आईटी सेल वालों ने क्या किया कि एक तीर बनाया और कांग्रेस की तरफ उसको दिखा दिया कि भाई ये पैसे कांग्रेस ले रही थी वोटर टर्न आउट करने के लिए, मोदी के खिलाफ ये चीज़ें चल रही थी, मोदी के खिलाफ वोटर को टर्न करने के लिए ये चीज़ें पैसे खर्च की जा रही थी। कांग्रेस देशद्रोही है, कांग्रेस दूसरे का पैसा लेकर देश में चुनाव को टर्न ओवर कराती है, मतलब चुनाव के नतीजों को चेंज कराती है। ये आईटी सेल और डिफरेंट जो बीजेपी के प्रवक्ता लोग हैं उन्होंने भी न्यूज़ चैनल्स पर कहना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है जो कि ऑलरेडी बिक चुकी है, जो कि तलवे चाटती है, जो कि चाटुकार है, वो मोदी जी की पूरी तरह से पढ़ाई शुरू कर दी कि इतने पाक साफ आदमी के खिलाफ वोटर को चेंज करने के लिए कांग्रेस एक तुच्छ काम कर रही थी, दूसरे देशों से पैसा लेकर के, और इसका यूज भारत के चुनाव में कर रही थी। अब ऐसा न्यूज़ पूरी तरीके से फैलने लगा, जो गोदी मीडिया है वो पूरा चिल्लाने लगी, जो प्रवक्ता है वो चिल्लाने लगे गले फाड़ फाड़ के, और यहाँ की नस उनकी बैठ गई थी चिल्लाते चिल्लाते। यार मैंने अंजना ओम कश्यप को ये बोलते हुए देखा था कि कांग्रेस ये पैसा लेकर कहाँ यूज़ कर रही थी, टाइटल भी लगने लगे थे, कांग्रेस देश का हित में या देश के द्रोह में काम कर रही है, ऐसा कुछ टाइटल बहुत सारा मैंने न्यूज़ पे देखना शुरू कर दिया। पिछले हफ्ते से हम लोग शांत थे, बस हमारा नज़र इस न्यूज़ पे था। लेकिन कल रात के चैनल, कल रात नहीं परसों सुबह एक वीडियो अपलोड हुआ व्हाइट हाउस के यूट्यूब चैनल पे, और उस यूट्यूब वीडियो ने पूरी तरीके से जो बीजेपी ने तीर बनाया था उसको उल्टा घुमा करके उनके दे दिया। समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये काम कांग्रेस या बीजेपी ने नहीं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि डायरेक्ट कह दिया, मैं वो पार्ट यहाँ पे चला दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट कह दिया कि $21 मिलियन इज गोइंग टू माय फ्रेंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऐसा उन्होंने कह दिया। अब ये कहने के बाद पूरी तरीके से जो तीर बीजेपी की आईटी सेल ने बनाई थी वो उल्टा आपने ले लिया, और लेके अब लोग उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं भाई कि भाई नरेंद्र मोदी सरकार को $21 मिलियन की कितने किस्तें मिली हैं, क्या हुआ उन पैसों का, कहाँ कहाँ यूज हुआ, पूरी तरीके से उसका ब्यौरा दीजिए। और अभी तक आप झूठ क्यों बोल रहे थे, अभी तक आपने कहा क्यों नहीं था किसी भाषण में, इसका यूज आपने कहाँ किया, पूरी तरीके से दीजिए, ब्यौरा दीजिए। कांग्रेस ने डायरेक्ट ब्यौरा मांग लिया। तो आप खुद सोचिए $21 मिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा इंडियन रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करके खुद चेक कर लो भाई कितना रुपया होता है। तो इतने रुपए में कितने किस्तें मोदी सरकार को आ चुकी थी, क्योंकि अब डायरेक्ट नाम ले लिया उन्होंने। इसके पहले उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया था तो मोदी सरकार अपने आप को बचा ली थी और कांग्रेस को इसमें संलिप्त कर देते कि कांग्रेस ये पैसा लेकर के और मोदी सरकार के खिलाफ वोटरों का यूज आज तक करती आ रही थी। ठीक है, अब पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कह दिया कि भैया देखिए इसमें कोई वो नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप डायरेक्ट वो स्टेटमेंट दीजिए कि कितने पैसे 2011 के पहले आए हैं और कितने पैसे 2014 जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी है उसके बाद इन 11 सालों में आए हैं और कितने 2014 के पहले आए हैं। ये चीज़ें पवन खेड़ा ने डायरेक्ट। अब मोदी सरकार पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुआ है। हमारी गोदी मीडिया जो अभी तक चीख चिल्ला रही थी इसी चीज़ पे, वो भाई क्यों चुप है। जो अंधभक्तगण जो स्टोरी पोस्ट कर रहे थे, जो बड़ा बड़ा फेसबुक पोस्ट कर रहे थे, वो चुप क्यों है।
सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि जब आपको किसी के विरोध में बोलना होता है, किसी सरकार, सबसे बड़ा चीज़ ये है ना कि विपक्ष कभी भी देश की जनता के साथ होती है। आप पहली चीज़ ये जानिए। लेकिन आजकल हुआ क्या है ना कि विपक्ष जनता के विरोध में, ऐसा जनता सोच रही है, काम कर रही है, और जनता सत्ता पक्ष के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देश एक जो विकासशील देश है, जो हमारा लोकतांत्रिक देश है, उसमें होना ये चाहिए कि जो सत्ता में काम कर रही है, विपक्ष और जनता मिल करके उनसे बार बार क्वेश्चन करे, बार बार क्वेश्चन करे। लेकिन अभी इसका उल्टा है। अब देखिए यूएस एड वाला कहानी आया तो जनता ये जानने का प्रयास कभी नहीं की कि पैसा किसको मिला है। जैसे ही ट्रंप ने ये कहा कि $21 मिलियन भारत जा रहे थे, तो जनता ने डायरेक्ट ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। जो हमारे अंधभक्तगण है उन्होंने ये क्वेश्चन शुरू कर दिया कि भाई कांग्रेस इस पैसा का कहाँ यूज कर रही थी, आतंकवाद में यूज कर रही थी, वोटर टर्नआउट में यूज कर रही थी, मोदी के खिलाफ यूज कर रही थी। हमारी गोदी मीडिया जो बिक चुकी है, जो तलवे चाटती है, वो ऐसे चिखने चिल्लाने लगी। जो हमारे बीजेपी के जो दलाल प्रवक्ता हैं वो चिल्लाना शुरू कर दिए। लेकिन अब ट्रंप ने क्या किया कि डायरेक्ट मोदी का नाम ले लिया। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये शर्मनाक काम, इतनी शर्मनाक हरकत कोई सरकार कैसे कर सकती है। उसी समय एक हफ्ते पहले अगर प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्ट ये कह दिया होता कि नहीं, कुछ किस्तें हैं, उसका यूज यहाँ हुआ है, बात खत्म हो जाती। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपना बचाव शुरू कर दिया। जबकि असलियत है ये है कि पैसा इनके पास आया है, पैसा कांग्रेस को नहीं गया, पैसा इनके पास आया है। अब कांग्रेस के पास अगर पैसा आई होती तो पवन खेड़ा ने डायरेक्ट ये कह दिया कि इन 11 सालों में, मतलब 2014 के बाद 2025 तक 11 सालों में कितने पैसे हैं उसका स्टेटमेंट दीजिए, और 2014 के पहले कितने पैसे हैं उनका पैसा दीजिए, उनका ब्यौरा दीजिए। तो अगर आप खुद सोचिए कि अगर कांग्रेस को पैसा मिला होता, कांग्रेस को अगर पैसा मिला होता तो कांग्रेस ये क्यों कहती कि 2014 का पहले पैसा जो आया है उसका ब्यौरा दीजिए? वो खुद बताते ना, सिंपल सी बात है। लेकिन अब देखना यह है कि बीजेपी ये स्टेटमेंट देती भी है कि नहीं। बीजेपी अब निर्लज की तरह बिल्कुल चुप हो चुकी है। और बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी तक चिखती चिल्ला रही थी, बीजेपी के जो प्रवक्ता है जो चिल्ला रहे थे, बीजेपी के जो डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स है, बीजेपी का अपना न्यूज़ चैनल, वो चिल्ला रहे थे, वो अब बिल्कुल शांत हो चुके हैं। बिल्कुल उन पर चुप्पी साधी हुई, और उस पर एक ही न्यूज़ अब चल रहा है, यमुना की सफाई। यमुना, पूरे देश का एक ही घटनाक्रम चल रहा है कि यमुना की सफाई चल रही है, दैट्स इट। तो ये अभी तो चल रहा है, और जनता को ये सोचना है कि भैया अभी तक नरेंद्र मोदी आपसे कितना धोखा और किया है। धीरे धीरे इसका उजागर होगा, और जैसे इसका उजागर होगा तो फिर आप देखते चलिए अभी नरेंद्र मोदी सरकार की कितनी फ्रॉडगिरी अभी बाकी है, कितनी फ्रॉडगिरी अभी और उजागर होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और फिलहाल के लिए ट्रंप सरकार ने ये पैसा का 1 रुपया भी अब आगे नहीं देने वाली है, ये डायरेक्ट उन्होंने क्लियर कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।